दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। लेकिन ताबड़तोड़ रैलियों के बीच राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ने का जो डर था वो सही साबित होता जा रहा है। 24 अप्रैल को राज्य में रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 24 घंटे में 59 लोगों की मौत भी हुई है। इससे राज्य में कोरोना से हुए अब तक कुल मौतों की संख्या 10,884 पहुंच गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की 25 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोरोना ने अपना खौफनाक रूप अख्तियार कर लिया है। कोरोना जांच के लिए होने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने वाले हर दूसरे शख्स में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जबकि पूरे राज्य में हर 4 टेस्ट करवाने वाले शख्स में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अखबार ने राज्य में आरटी-पीसीआर टेस्ट कर रहे एक बड़े लेबोरेटरी के डॉक्टर के हवाले से लिखा, कोलकाता और आसपास के इलाकों में कोरोना टेस्ट करने वाले लेबोरेटरीज में 45 से 55% तक की पॉजिटिविटी रेट सामने आ रही है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में ये 24% के आसपास है, जो इस महीने की शुरुआत में सिर्फ 5% थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में राज्य सरकार के अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक नमूना है। उनका कहना है कि असल में पॉजिटिविटी रेट इससे कहीं ज्यादा होगी। कई सारे कम लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीज होंगे जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। उनका मानना है कि बंगाल में टेस्टिंग कम हो रही है, बंगाल में और अधिक टेस्ट कराने की जरूरत है। अब क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े, वो जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 को बंगाल में 27,766 टेस्ट हुए थे, जिसमें 1274 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसकी पॉजिटिविटी रेट हुई 4.9%। वहीं पिछले 24 घंटे यानी 24 अप्रैल को 55,060 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें 14,281 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका पॉजिटिविटी रेट हुआ 25.9%। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भास्कर नारायण चौधरी का मानना है कि कोलकाता के सभी लैब्स में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से पॉजिटिविटी रेट में 20% तक का इजाफा देखा गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति पिछले साल दुर्गा पूजा के बाद भी देखी गई थी, तब पॉजिटिविटी रेट 30% के आसपास था, लेकिन इस बार पॉजिटिविटी रेट ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 22 अप्रैल को बंगाल में प्रचार के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें रोड शो, पदयात्रा और बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 500 लोगों को रैली में शामिल होने की इजाजत दी गई थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहां मानने वाली। द हिंदू अखबार की 24 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने शनिवार 24 अप्रैल को एक रिव्यू मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में कोरोना प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिया, लेकिन अब नजर यही आ रहा है कि किसी भी गाइडलाइन या रोक के लिए पर्याप्त देरी हो चुकी है। हर दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने और डॉक्टर्स के मामलों के बढ़ने की आशंका वाली बात स्पष्ट करती है कि पश्चिम बंगाल को लापरवाही की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है और आगे क्या चुकानी पड़ सकती है। जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों से हमारी अपील यही है कि घर में रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, मास्क जरूर पहनें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।